ये कहानी एक एम्बिशियस लड़का कृष्णा और एक पागल लड़की साक्षी की है। दोनों की दुनिया अलग, एक जो फ्यूचर के बारे में सोचता है और दूसरा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करती है। सबकी तरह इनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जब इनके इंटेंशंस मैच नहीं किए और ये एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट आ गए। तो क्या अब सबकी तरह इनकी रिलेशनशिप का भी दी एंड हो जाएगा या फिर ये अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे? हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 17। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। लेट मी टेल यू ये स्टोरी। आपको अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज इस स्टोरी को लाइक जरूर कर देना। मैं फोन पिक किया। हेलो। ये आज का 5वां कॉल था और मैं बात करते करते तंग आ चुका था। मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कॉलेज ड्रॉप कर लिया और अब खुद का कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहता था। और कॉलेज की टिपिकल पढ़ाई से मैं वैसे भी तंग आ चुका था क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये सब कभी भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला। उस कॉलेज की हर चीज़ से मैं चिढ़ने लगा था। मैं कॉलेज से हर रिश्ता तोड़ आया था, पर साक्षी, द लव ऑफ माई लाइफ, उसे छोड़ नहीं पाया था। साक्षी एक नॉर्मल चियरफुल लड़की थी, हमेशा मस्ती करती रहती, खुद के दुनिया में खोई हुई जिंदगी एंजॉय करती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया था बिकॉज मैं जब भी उसके पास होता था खुद को हंसते हुए पाता था। हम मूवी देखने जाते थे, मूवी कम और बातें ज़्यादा करते थे। पार्क में घूमते घूमते वो आगे भाग जाती थी, उल्टा चलने लगती थी, बहुत बातें करती थी, हर चीज़ को वो फनी बना लेती थी और ये सब नेचुरल था। वो लड़की ही ऐसी थी। बाय द वे, हमारे रिलेशनशिप को ज़्यादा दिन हुए नहीं थे। मेरे ज़िंदगी में कुछ बनना, खुद को प्रूव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं गरीबी से तंग आ चुका था। पर साक्षी प्रेजेंट में जीने वाली लड़की थी। उसे फ्यूचर से कोई इंटरेस्ट नहीं था, सक्सेस फेलियर से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही साक्षी रोज कॉल करती थी मुझसे बात करने के लिए और मैं भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए बात कर लेता था। पर एक एम्बिशियस लड़के के लिए ये सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ महत्व रखता है तो वो होता है टाइम। और हर वो टाइम जो मैं वेस्ट करता था वो मुझे लिटरली चुभता था, पर मैं कभी अपने दिल को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया। इन द अदर हैंड साक्षी को अच्छा लगता था मुझसे घंटों बात करना। एक दिन मैं बोला, साक्षी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर क्यों? नहीं करनी तो नहीं करनी, पर बता तो दो क्यों नहीं करनी। अब मेरे दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन थे वो बाहर आने लगे। यार, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी कि नहीं? कभी सोचती हो मेरे बारे में कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं? मेरे काम में कभी अपना हाथ बटाने की कोशिश की या फिर बस हमेशा डिस्टर्ब करने चली आती हो? यार, हमेशा ऐसे ही बैठे रहना है क्या? जिंदगी में कुछ करना है, क्या बनना है, क्या सीखना है, खुद को इम्प्रूव कैसे करना है, कभी आता है तुम्हारे माइंड में कि बस ऐसे बात कर लिया तो खत्म हो गया? तुम्हें पता भी है मैं अभी किस हालत से गुजर रहा हूँ लाइफ के। कुछ महीनों में पापा रिटायर होने वाले हैं, मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। मैं कुछ करने के बारे में सोचूं कि बस तुम्हारे बारे में सोचता रहूं, तुम्हारे साथ लगे रहूं फोन पे। मैं अपनी भड़ास निकालते ही गया। करीब आधा घंटा तक कंटिन्यूस सुनाने के बाद मैं बोला, ऐसा नहीं चलेगा साक्षी, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। साक्षी कभी इतना कुछ खुद के बारे में नहीं सुनी थी, तो मुझे कुछ रिप्लाई दे ही नहीं पाई। एक दिन खुद के बारे में सोचने लगी और अगले दिन बोली, आज से कभी नहीं होगा। मैं गुस्से में जरूर बोल दिया था, पर मैं भी ब्रेकअप करना नहीं चाहता था। अगले दिन साक्षी फोन करी। फोन को देख के थोड़ा सा गुस्सा आया, पर फोन उठाते ही वो सॉफ्ट टोन में पूछने लगी, खाना खाया? खुद का ख्याल रखना, हाँ। इतना कहते ही वो फोन रख दी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि वो अब कम बात करने लगी थी। ऐसे ही अब साक्षी कभी कभार कॉल करती थी और बस 1-2 मिनट तक बात करने के बाद रख देती थी। अब मैं खुद को बहुत आज़ाद महसूस करता था कि मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं। अब मैं खुद का काम बहुत मन लगा के कर सकता था। एक महीने गया, मुझे अब फंडिंग की बहुत ज़रूरत थी। एक दिन ऐसे ही कॉल की मेरे बारे में पूछने के लिए और फ्लो में बता दिया कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। अगले दिन मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए। साक्षी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। पहले मुझे लगा कि ये पैसे मैं यूज़ नहीं करूँगा, फिर लगा कि यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे इन सब की सख्त ज़रूरत है और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं वापस कर दूंगा। तो मैं उस दिन उस पैसे को यूज़ कर लिया और मेरा प्लान एक के बाद एक हिट करता गया और मेरा बिजनेस बनता गया। करीब 1 साल बाद मेरा बिजनेस अच्छे सेटअप हो गया था और मुझे भी एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत थी। साक्षी का भी फाइनल ईयर चल रहा था, तो मैं गया उसके पास 1 हफ्ते उसके साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज एट द एंड माइंड फ्रेश करने के लिए साक्षी से बेहतर मुझे कोई मिल ही नहीं सकती। मैं गया वहाँ पे और पहले की तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। मूवी देखने गया, पार्क में घूमने गया, शॉपिंग किया, पर इस बार उतना मज़ा नहीं आया। वो मूवी चुपचाप देख रही थी, पार्क में भी बस चुपचाप सुन रही थी मेरी बात में। अगर कुछ बोलूँ तो मेरा रिप्लाई देती थी,
पर अपनी ओर से कुछ नहीं बोलती थी। ऐसा लगा जैसे कि ये साक्षी नहीं कोई और है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहले ही दिन घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे शिट, ये क्या कर दिया मैं। उसको बदलने के चक्कर में मैं उसे इतना बदल दिया था कि वो अब कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव करती थी। उसके पास रहने से ही मुझे अच्छा लगता था, अब बोरिंग सा लगने लगता है। उसके बात सुन के चेहरे पे स्माइल आ जाता था, अब उसके खुद के चेहरे पे स्माइल नहीं होता है। मुझे बहुत बुरा लगा और ये एहसास हुआ कि उसका मेरे से ज़्यादा बात करना, मस्ती मजाक करना, मुझे हंसाना, बचपना करना, ये सब उसकी खासियत थे, बुराइयाँ नहीं। क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करके थक जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, उसकी बात सुन के मुझे आराम मिलता था, चेहरे पे स्माइल आ जाता था। मेरा यही प्रॉब्लम था कि मैं फ्यूचर में हमेशा जीता था। आने वाली खुशियों के बारे में सोच के खुश होता था और बीते हुए गमों के बारे में सोच के दुखी होता था। पर वो मुझे प्रेजेंट में जीना सिखाती थी, जो मैं खुद से कभी नहीं कर पाता था। वो हमेशा से उसमें अच्छी थी जिसमें मैं बदतर था। मुझे हंसना नहीं आता था, वो मुझे हंसना सिखाती थी। मैं फ्यूचर के बारे में सोच के प्रेशर लेता था, वो मुझे प्रेजेंट में ला के रिलैक्स करती थी। मैं हमेशा से एक इनकम्प्लीट इंसान था, वो मुझे कंप्लीट करती थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी किसी इंसान को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तुम इसमें इतना बुरा क्यों हो। हम हमेशा अपने पार्टनर्स को अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं, पर सही में ज़रूरत ही नहीं है। मुझे समझ आया कि मैं गलत क्या कर रहा था और मैं धीरे धीरे करके उसके अंदर से वही पुराना साक्षी निकालने की कोशिश किया और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 1 महीने के बाद ऐसे ही एक कॉल आया और वो छठा कॉल था उस दिन का। अभी साक्षी मुझसे वैसे बात करती है जैसे पहले बात करती थी। अब हम एक दूसरे की डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं। कोई कुछ गलत करे तो एक दूसरे को समझाते हैं, अपनी व्यूज़ एक दूसरे पे थोपने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सही कहो तो हमारा लव भी आइडियल नहीं है। अब भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लव में, पर हर प्रॉब्लम्स में हम खुद को दोषी मानते हैं और सॉल्व करने के बजाय सीखने की कोशिश करते हैं। कहानी अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर मुझे आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, उसका लिंक भी नीचे कहीं होगा। चैनल पे अगर पहली बार के लिए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। और अगर कहानी सही में आपको अच्छा लगा तो एक शेयर ज़रूर कर देना। आपकी एक शेयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं हर वेडनेसडे एंड संडे वीडियो अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।